हाय एवरीवन। सो अब मैं जीके के पार्ट 2 जो है हमारा वो टॉपिक्स लेके आया हूँ, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पार्ट 1 में मैंने साल के ऑब्वियसली 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था एंड आई हैड आल्सो प्रोवाइडेड अ फुल कंपेंडियम ऑफ द 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब उन्हीं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से मेरे हिसाब से जो ऑब्वियसली द नेक्स्ट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। एंड जस्ट लाइक द प्रीवियस डिस्कशन, मैंने इस बार भी एक अपने आईपैड में लिखे हुए टॉपिक्स एंड उससे पढ़ के मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, ठीक है। एंड अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए, इट इज ऑलरेडी देयर इन द वीडियो। वो पिछली वाली वीडियो में भी था, इस वाली वीडियो में भी अगर आपको चाहिए होगा आप ले लेना। एंड ऑब्वियसली जो रेस्ट 10 बचेंगे टॉपिक्स वो आप ऑब्वियसली पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। तो हम चलते हैं टॉपिक्स में। तो पहला टॉपिक इस वाली वीडियो के लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एक्सियम 4। अब व्हाट वाज एक्सियम 4? एक्सियम 4 वाज द फोर्थ प्राइवेट क्रूड स्पेसक्राफ्ट मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्सियम स्पेस, एक कंपनी है, इन कोलैबोरेशन विद नासा एंड स्पेसएक्स, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सियम, अब इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो है कि एक्सियम स्पेस क्या है। एक्सियम स्पेस इज अ अमेरिकन प्राइवेटली फंडेड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये जो मिशन था इट वाज इंपॉर्टेंट व्हाई? बिकॉज इसमें 4 क्रू मेंबर्स थे, उनमें से एक वाज इंडियन एंड हिज नेम वाज पायलट शुभांशु शुक्ला, राइट। अब आगे भी इंडिया जैसे अपना गगनयान मिशन की तरफ देख रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी की इन्फॉर्मेशन, इसमें ऑब्वियसली आपको नासा के बारे में पता होना चाहिए एंड आपको स्पेसएक्स के बारे में पता होना चाहिए। स्पेसएक्स इज ऑब्वियसली एन एंटिटी ओन्ड बाय द एलोन मस्क, ठीक है। एंड आईएसएस इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, 1997 में वो बना था। एंड आप इसके ऊपर स्टैटिक जी को स्पेसिफिकली सर्च कर सकते हो। बट ओवरऑल ये जून में ये मिशन लॉन्च हुआ था एंड इट इज जेन्युइनली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, न्यूज आइटम्स विच हैव टेकन प्लेस इन 2025। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज द ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी, ठीक है। सो ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी वाज अडॉप्टेड ऑन 20th May 2025 एट द 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जिनीवा, ठीक है। यार देखो, इसको बनाने का पर्पस क्या था कि 2020 में जो हमारा पैंडेमिक आया था कोविड का, उसके बाद डब्ल्यूएचओ रियलाइज्ड कि कंट्रीज के पास एक सेट प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए विच दे आर मिसिंग। इस वजह से दे फेल्ट द नीड कि अब से हम इस ट्रीटी को ऑब्वियसली बनाते हैं जिसमें जो जो कंट्री इसको राटिफाई करेंगे, जो जो साइन करेंगे, इट्स एन इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटी है। तो जो जो इसको साइन करेंगे वो बाउंडेड, दे आर बाउंड बाय द थिंग्स गिवन इन दिस ट्रीटी। सो अब दिस वाज लीगली फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द डब्ल्यूएचओ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी तक इट हैज बीन राटिफाइड बाय 60 कंट्रीज। एंड अगर हम डब्ल्यूएचओ की बात, इसमें ऑब्वियसली स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके आ जाती है थोड़ी डब्ल्यूएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड डब्ल्यूएचओ वाज फॉर्म्ड इन 1948। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, ठीक है। एंड जैसा मैंने बोला कि यस, कोविड के बाद से डब्ल्यूएचओ फेल्ट के अक्रॉस द वर्ल्ड देयर शुड बी सम सेट ऑफ गाइडलाइंस टू डील विद पैंडेमिक्स। अब पैंडेमिक, एपिडेमिक की वर्ड्स आपने सुने हैं। जब कोई डिजीज मोर देन वन कॉन्टिनेंट पे स्प्रेड होता है उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। इट वाज फॉर्म्ड इन अप्रैल 2025। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है अलोक जोशी। ही इज द फॉर्मर चीफ ऑफ रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब ये जो NSAB है, इट इज अ 15 मेंबर बॉडी एंड इट फंक्शंस अंडर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट व्हिच रिपोर्ट्स टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अब ये 2 ईयर के टर्म पे बनता है, 2 ईयर का टर्म होता है इसका, और ये अभी रिसेंटली बंद हुआ था। अभी रिसेंटली इसकी जो टेन्योर था वो खत्म हो गया था, ठीक है। तो ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अप्रैल का टॉपिक है। आई वुड से कि यस, इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस इट इज ओके इंपॉर्टेंट, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक्स हैं, बट ये साल के कंपैरिजन में इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट इज वी टॉकिंग अबाउट द फोर्थ टॉपिक दैट इज द भारत पोल पोर्टल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज लॉन्च्ड बाय बीसीसीआई एंड इसका काम है टू फैसिलिटेट रियल टाइम इंटरेक्शन विद इंटरपोल। इंटरपोल आपको जैसे पता है, सिंपल सा याद रखो इंटरपोल को याद करने का तरीका, इट स्टैंड्स फॉर मतलब इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, बट वैसे इसे इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं, पुलिस कॉर्पोरेशन, सॉरी, हाँ ठीक है, इसे इंटरनेशनल पुलिस बोलते हैं। अब ये जो भारत पोल पोर्टल था, दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 7th of January बाय हर होम मिनिस्टर अमित शाह। एंड ऑब्वियसली ये पूरा जो भी है इंटरपोल बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है, तो उसके साथ ऑब्वियसली कोलैबोरेट करके वो कॉपरेशन मेंटेन करने के लिए
इस टॉपिक के अंदर अगर आपको स्टैटिक जीके के बारे में बात करना है तो विल टॉक अबाउट इंटरपोल हियर। इट इंटरपोल वाज स्टार्टेड ऑन 7 सितंबर 1923 इन वियना। इसके हेडक्वार्टर्स आर इन लियोन एंड इसकी मेंबरशिप इज विद 196 कंट्रीज। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पे दिस इज आवर इंटरनेशनल पुलिस एक तरीके से अगर हम बात कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज 10 इयर्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड इट इज द एडवाइजरी थिंक टैंक ऑफ द कंट्री। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन और अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी या किसी स्टैट्यूट के अंदर इसके बारे में नहीं मेंशन किया गया है। ठीक है, वो एडवाइस करता है हमारी, मतलब एडवाइजरी थिंक टैंक है जैसे मैंने बोला, तो वो एडवाइस करता है इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। व्हाट डज नीति आयोग स्टैंड फॉर? नीति स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, उससे पहले प्लानिंग कमीशन अपने ऑब्वियसली काफ़ी सारे काम करता था जो इम्पोर्टेंट थे, 5 ईयर प्लान्स आते थे, तो जब से वो चला गया तब से नीति आयोग इज हियर एंड नीति आयोग इज ऑब्वियसली डूइंग द वर्क दैट प्लानिंग कमीशन वाज सपोज्ड टू डू, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लद्दाख प्रोटेस्ट फॉर 6th शेड्यूल। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि अभी बहुत रिसेंटली जो सोशल मीडिया मतलब हमारे एक बहुत फेमस लद्दाख के साइंटिस्ट हैं सोनम वांगचुक, ही वाज डिटेन्ड। एंड वो क्यों हुए थे? बिकॉज कई सालों से वो प्रोटेस्ट पे है। एंड प्रोटेस्ट क्या है? प्रोटेस्ट इज लद्दाख प्रोटेस्ट फॉर 6th शेड्यूल। अब 6th शेड्यूल क्या बात करता है? ये बात करता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स कैन बी क्रिएटेड इन दैट यूनियन टेरिटरी। वाई? बिकॉज 90% पॉपुलेशन उनकी ट्राइबल है। ठीक है, ऑटोनोमस मतलब वो चाह रहे हैं कि कुछ कंट्रोल उनके पास आए, राइट। एज ऑफ नाउ वो कंट्रोल ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है एंड दे ऑब्वियसली वांट मोर जॉब गारंटीज, दे वांट मोर लैंड राइट्स। एंड ये जो डेमोन्स्ट्रेशन था इट वाज लेड बाय लेह एपेक्स बॉडी एंड द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, अब लद्दाख के बारे में, लद्दाख पहले इट वाजंट अ यूनियन टेरिटरी। 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तब लद्दाख बिकेम ए यूनियन टेरिटरी। उससे पहले लद्दाख वाज पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा टाइम से चल रहा है। अभी सोनम वांगचुक को क्यों डिटेन किया गया? बिकॉज देयर वर एलिगेशंस कि इन्होंने मतलब उकसाया था, इंसाइट किया था वहाँ की यंग जनता को टू टेक ड्रास्टिक मेजर्स, टू टेक वायलेंट स्टेप्स, which obviously we don't know if how true that is, but obviously looks like it's not true, but उन्हें इस चक्कर में डिटेन भी किया एंड इसलिए दिस टॉपिक वाज वेरी मच इन न्यूज़। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर पूरे साल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें। नेक्स्ट इज हमारा वक्फ बोर्ड का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही है। तो गाइज इमेजिन करो देयर इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज नॉट ओन्ड बाय अ पर्सन, इट इज ओन्ड बाय गॉड अपेरेंटली। सो मुस्लिम लॉ में ये प्रोविजन था विच सेड कि कोई भी पर्सन अपने लैंड को चैरिटी के लिए भगवान के नाम पे छोड़ के जा सकता है एंड इट कैन नॉट बी गिवन अवे टू एनी पर्सन। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ इज। अब इसमें और भी कुछ है कि यस इट्स सेट असाइड फॉरएवर बाय मुस्लिम्स इन द नेम ऑफ गॉड फॉर चैरिटी। यस, अब जो ओल्ड सिस्टम है वो 1995 का है, जिसके हिसाब से जिसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं है, मतलब प्रॉपर मेंटेन रिकॉर्ड नहीं कि कितने सारे टोटल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं अक्रॉस इंडिया। एस्टिमेशन ये है कि इंडिया में अराउंड 8 लाख प्रॉपर्टीज इस वक्फ के अंदर आती हैं एंड जिसकी वजह से कोई कोई एक पर्सन ओनर नहीं है उसका एंड नो पर्सन कैन बिकम एन ओनर ऑफ दैट। इट इज ओन्ड बाय गॉड अपेरेंटली। ठीक है, वैसे तो द होल वर्ल्ड इज ओन्ड बाय गॉड बट कोई नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है एंड जो ओल्ड सिस्टम है 1995 का उसमें दिस होल थिंग इज मैनेज्ड बाय स्टेट वक्फ बोर्ड। ठीक है, अब मेरी प्रोनाउंसिएशन इसकी गलत हो सकती है पर मेरे को ऐसी बोलने का मन करता है। ठीक है, तो यस दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड नया जो ऑब्वियसली सिस्टम है वो 2015 का नया अमेंडमेंट आ रहा है, उसमें दे वांट टू इंश्योर कि थोड़ा अकाउंटेबिलिटी रहे, थोड़ा आपके रिकॉर्ड्स ठीक रहे एंड इसको कैसे मैनेज करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, उस सब के लिए दिस इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये जो होती हैं ये जो टॉपिक्स होते हैं जिसमें ये लॉज होते हैं, ये दीज आर मोर इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ लीगल रीजनिंग एंड जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चंस नहीं बन पाते बहुत ज़्यादा, तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूएस डिसाइडिंग टू लीव यूनेस्को। अब यार यूएस का क्या सिस्टम है कि यूएस
दिस इज द थर्ड टाइम व्हेन यूएस हैज डिसाइडेड टू लीव यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप या दिमाग में ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे पढ़ लो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यू कैन आंसर एंड मार्क इट, ठीक है। यूनेस्को वाज फॉर्म्ड, मैं थोड़ा सा स्टैटिक पहले बता दूं, यूनेस्को वाज फॉर्म्ड ऑन 16 नवंबर 1945, हेडक्वार्टर्स आर इन पेरिस एंड देयर आर टोटल 194 मेंबर्स ऑफ दिस, ठीक है। नाउ यूएस ने पहली बार जब डिसाइड किया था यूनेस्को लीव करने का, दैट वाज इन द ईयर 1984, ठीक है। फिर दोबारा दे डिसाइडेड कि 2017 में हम लीव करेंगे। Obviously when Trump came into power in 2016, तो 2017 में decided कि we'll obviously leave. Then they rejoined in 2023, ठीक है, under Joe Biden. And फिर दोबारा थर्ड टाइम 2025 में दे लीव करने का सोच रहे हैं, which they had decided in July 2025 and it will come into effect on December 31st 2026. तो यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज यूनेस्को इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड ओवर, एंड यूएस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज, तो दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, ठीक है। दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन जुलाई 2023. इट रिप्लेसेस द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू क्रिएट ए इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे अक्रॉस इंडिया स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्समैन है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके, स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो इंडिया में। अभी भी कई सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ करप्शन एंड ऑल इन्वॉल्व्ड, ऑफिस बेयरर्स की कोई प्रॉपर टाइम लिमिट नहीं है, देयर इज नो टेन्योर एंड ऑल, तो देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दैट। एंड इसके अंदर ये लोग एज लिमिट्स, टेन्योर्स, एज लिमिट को सेट कर रहे हैं 70 तक, फिर टेन्योर सेट कर रहे हैं, टर्म सेट कर रहे हैं इनके, तो ये सब चीजें होंगी। एंड दिस इज ऑल बीइंग क्रिएटेड टू गेट अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियाज ओलंपिक बिड ऑफ 2036, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज जो है वो है कि एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड क्रिएट किया जाएगा। एनी बॉडी दैट इज लुकिंग फॉर, एनी स्पोर्ट्स बॉडी दैट इज लुकिंग फॉर सेंट्रल फंडिंग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग, विल हैव टू कम अंडर दिस एंड विल हैव टू टेक देयर, मतलब इन इसी से परमिशन लेनी पड़ेगी उनको। तो इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंड आफ्टर 2011 इट इज हैपनिंग अगेन, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारी इस वीडियो का, दैट इज द 130th कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल क्या कहता है, इट सेज रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर if they are detained or arrested for more than 30 days on charges which are punishable with imprisonment of 5 years, ठीक है। तो अगर कोई इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है मिनिस्टर, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो दैट पर्सन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोजीशन। अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल 75 आपको पता होना चाहिए, विच टॉक्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 164 विच टॉक्स अबाउट द चीफ मिनिस्टर, एंड आर्टिकल 239 है विच टॉक्स अबाउट अदर मिनिस्टर्स, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस यही बनेंगे कि कितनी कितनी जो ऑफेंस है, इट शुड बी पनिशेबल बाय हाउ मेनी इयर्स, कौन सा आर्टिकल टॉक्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर, कौन सा आर्टिकल टॉक्स अबाउट चीफ मिनिस्टर, एंड विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट अदर मिनिस्टर्स। तो गाइज ये 10 टोटल टॉपिक्स थे, इसके बारे में मैंने ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी है। अगर मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने जाऊंगा, इट इज ऑलरेडी देयर इन दैट पीडीएफ, जो वीडियो के स्टार्टिंग में भी था, अगर आपको चाहिए लिंक डाल देंगे, वरना प्रीवियस वीडियो में भी है वो टॉपिक, ठीक है, वो सारे कवर्ड हैं टॉपिक्स, तो आप प्लीज उसको देख लेना। एंड इफ देयर इज एनीथिंग एल्स डू लेट अस नो, एंड आई आप इन 30 टॉपिक्स को करना, और एक हमने एक और वीडियो निकाली जिसमें भी टॉक्ड अबाउट टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक साल के, जो अकॉर्डिंग टू मी इज क्लोज टू 100, ठीक है, तो उसको भी आप देख लेना। एंड कोई और डाउट हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच।